सो हाय गाइस, माय नेम इज़ विनीत पांचाल। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रो Q4 की बेसिक टू एडवांस सीरीज़, जिसमें कि हम जानेंगे कि प्रो Q4 के एक बेसिक यूजेस क्या हैं और उसके एडवांस यूजेस क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, जो ह्यूमन हियरिंग रेंज होती है वो आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से एक बैंड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक बैंड ऐड कर लिया है। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कि एक फ्रीक्वेंसी खुल गया है, गेन है हमारे पास, है ना, बैंड क्यू है। सो मैं क्या करता हूँ, इस बैंड गेन से मैं इसको बूस्ट कर सकता हूँ और कट कर सकता हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बैंड से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, क्यू से मैं इसको सिंपली इसका क्यू फैक्टर बड़ा कर सकता हूँ और छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बेल फ़िल्टर, लो शेल्फ, लो कट। ठीक है, ये हमारा बेल फ़िल्टर है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लो शेल्फ ऐसा होता है, ठीक है, और आपका लो कट कुछ ऐसा होगा। तो ये अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स हैं। ठीक है, अब इसके नीचे ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्लोप्स दे रखे हैं। ठीक है, तो बैंड स्लोप दे रखे हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, लाइक 18 dB पर ऑक्टेव, 24 dB पर ऑक्टेव, 30 dB पर ऑक्टेव, 36, 48, 72 एंड 96। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी बैंड पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन है कि मैं इसे डिसेबल कर दूँ। ओके, मैं इसका गेन इन्वर्ट कर दूँ तो ये गेन इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है मैं इसको डायनामिक बना दूँ। ठीक है, डायनामिक के बारे में हम आगे चलकर इसी सीरीज़ में पढ़ेंगे, डायनामिक्स एंड स्पेक्ट्रल के बारे में। अभी के लिए डायनामिक और स्पेक्ट्रल में छोड़ रहा हूँ, आगे चलते हैं। शेप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो शेप्स मेरे को नीचे शो हो रही थी वो शेप्स मुझे यहाँ पर भी शो हो रही हैं, जैसे कि बेल, लो कट और भी जितनी भी तरह के आपकी शेप्स हैं, आप यहाँ से शेप्स भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं तो फिर से हमारे वही स्लोप्स यहाँ पे खुल गए हैं जो हमारे यहाँ पर शो हो रहे थे। स्टीरियो प्लेसमेंट के बारे में भी सीरीज़ में आगे चलकर पढ़ेंगे। मैं इस बैंड को कट से यहाँ से कट कर सकता हूँ और कोई और EQ खोल के यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर सकता हूँ, तो ये वहीं पर पेस्ट हो जाएगा विद फ्रीक्वेंसी, विद पर्टिकुलर गेन। ठीक है, आगे चल के मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, पेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्प्लिट भी हम छोड़ देंगे, स्प्लिट के बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। और सबसे नीचे आता है डिलीट। ठीक है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले दी गई है, जिसमें कि आपके सामने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैंड लिखा हुआ है, ठीक है, गेन लिखा हुआ है और आपके बैंड का क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास शेप्स दे रखे हैं, हम डिफरेंट शेप्स यहीं से लगा के इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वापस इसी पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा। एरो से ये वही फंक्शंस खुल गए जो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके खोले थे। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी खोल सकते हैं और राइट क्लिक करके भी खोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर पे आता हूँ और अपने माउस को स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर चेंज हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं मान लो कोई भी 45 डाल देता हूँ तो ये 45 हर्ट्ज़ पे चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे F डाल देता हूँ तो ये F नोट पे चला जाएगा। ये F नोट की वैल्यू मेरे को यहाँ पे बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे A डाल देता हूँ तो ये मेरे A की वैल्यू बता देगा 440। आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे गेन भी अपना ऐड कर सकता हूँ, लाइक 2 dB गेन ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, बैंड का क्यू फैक्टर भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लाइक 1 कर सकता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहीं से इसी डिस्प्ले में से कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने लेफ़्ट साइड में एक बटन, पियानो बटन दिख रहा होगा, आप उसको प्रेस कर लेंगे कि तो ये पियानो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। पियानो के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया था और मैंने A लिखा तो इसने A4 की वैल्यू यहाँ पर निकाल कर दे दी। सो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अगर किसी भी पियानो पे क्लिक करता हूँ तो ये उसकी वैल्यू को ऐड कर देता है। देन मैं उस बैंड को
गेन दे सकता हूँ या फिर उसका गेन कट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, लाइक ले लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करके उसका गेन डाउन और अप कर सकता हूँ। सो चलिए कुछ शॉर्टकट के बारे में बात कर लेते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा EQ बना दिया है, ठीक है। अभी मैं इस पर्टिकुलर बैंड पे ऑप्शन प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो ये डिसेबल हो जाएगा, क्लिक ऑन करता हूँ तो ये अनेबल हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मुझे इस पर्टिकुलर बैंड का स्लोप चेंज करना है तो मैं शिफ्ट ऑप्शन देन क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्लोप चेंज हो रही है, ठीक है। ऑप्शन कमांड देन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ़िल्टर चेंज करता रहेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। सो ये कुछ शॉर्टकट थे आपके Pro Q4 के। सो आपके सामने यहाँ पे एक हेडफोन बटन दिया गया है। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ और मैं अपना ट्रैक प्ले करता हूँ तो मैं अपनी पर्टिकुलर बैंड को सोलो करके सुन सकता हूँ, ठीक है। इसको हेडफोन बटन मैं कहता हूँ, आप सोलो बटन भी कह सकते हैं, वैसे इसको सोलो बटन ही कहते हैं। सो अभी मैं आपको एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ Pro Q4 का जो आपको कोई नहीं बताने वाला है। अब मैं अपना माउस यहाँ पर लेकर आता हूँ और मैं इसको स्लाइड अप करके ले जाता हूँ तो मैं इसको जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आपके राइट साइड में यहाँ पर आपको 12 dB दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है Pro Q4 में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो बेसिकली ये फीचर उन लोगों के लिए है जो EQ में 10-10 dB 12-12 dB लाइक लिटरली 20-20 dB भी बूस्ट कर देते हैं वो लोग। क्यों? उनको लग रहा होता है कि मतलब ये फ्रीक्वेंसी मुझे इतनी बूस्ट कर दूंगा तो मेरे को मज़ा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसे EQ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 3 dB पे रखना पसंद करता हूँ। तो ये क्या करता है कि मेरे 3 dB तक का एक स्पेस बना देता है ताकि मैं इसको लाइक 3 dB से ज़्यादा बूस्ट ना कर पाऊँ, ठीक है। और मेरे को देखने में लगे कि यार मैंने फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दी, ठीक है। तो मतलब आप इस तरह से EQ कर सकते हो और ये तरीका मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। अभी नीचे आ जाते हैं राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा है, ठीक है। ये बटन है आपका बाईपास बटन। इस पर क्लिक करूँगा तो प्लगइन आपका बाईपास, सॉरी प्लगइन नहीं, आपके बैंड बाईपास हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। मैं अपने बैंड बाईपास करके सुन सकता हूँ कि मैंने क्या किया है। फॉर एग्जांपल के लिए निस दिन मैं करूं तेरी पूजा। सो राइट साइड यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे आउटपुट बटन दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे A लिखा हुआ है और ये कुछ मीटर टाइप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इस मीटर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप राइट साइड पे देखेंगे कि मीटर डिसेबल और अनेबल मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ। मैं इसको लाइक यहाँ पे 5 dB बूस्ट करता हूँ और इसको 1 dB बूस्ट करता हूँ और इसको लगभग 3 dB कट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ना मतलब मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे भसड़ मचा दिया, ठीक है, कुछ भी मैंने कर दिया है। और कभी कभार करना भी पड़ जाता है ऐसे EQ ताकि आप उसका एक टोनल बैलेंस बना सको। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास A का बटन दिया हुआ है, जिसे मैं प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो भी मेरी ऑडियो कंपनसेट हुई है उसको मैनेज करके और एक लेवल में ले आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 6 dB का बूस्ट दिया है और यहाँ पे मैंने 1 dB का बूस्ट दिया है और यहाँ पे मैंने लो कट किया है, तो ये जो भी मेरी ऑडियो होगी वो उसको एक ऑडियो कंपनसेट करके उसका लेवल कंपनसेट करके एक लेवल पर ले आएगा। बेसिकली ये फीचर आपका हर बार काम नहीं करता है, लेकिन कभी कभी काम भी कर जाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे फेज़ रिवर्ट का ऑप्शन। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पूरे ट्रैक का फेस रिवर्ट कर देगा। सो अब बात करते हैं Pro Q4 के सबसे मज़ेदार फीचर के बारे में, ठीक है, जो कि है आपका स्केच फीचर, ठीक है। मैं यहाँ पे स्केच फीचर को अनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कहीं भी माउस लेकर जाऊँगा तो ये एक मेरा एक वेव और एक पैटर्न EQ का या फिर हम फ़िल्टर कह लें उसको यहाँ पे आपका डायग्राम शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं यहाँ पे एक लो कट ऐड करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ से बूस्ट करता हूँ और यहाँ से बूस्ट करता हूँ और यहाँ पे एक इस तरह से। तो यहाँ पे इसने मेरा एक EQ डिज़ाइन करके दे दिया। ठीक है, आप सुन लेते हैं एक बार। निस दिन मैं करूं। सो आप देख सकते हैं इसने एक EQ यहाँ पे एक डिज़ाइन कर दिया है। मैं इसको अंडू करूँगा तो ये पूरा अंडू हो जाएगा। एक बार और स्केच टूल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पे एक स्केच बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से एक स्केच बना लिया है। अभी मैं फिर से एक बार स्केच टूल ले लेता हूँ और मान लो मुझे यहाँ पर ऐड करना है तो ये उसी के साथ यहाँ पर ऐड कर देगा। ठीक है, और मान लो मैं यहाँ पर एक लो कट लेके यहाँ पर एक बूस्ट करके यहाँ पे लो कट, यहाँ पे थोड़े से लोज काट के और यहाँ पे मिड्स बढ़ा के, ठीक है, इस तरह से एक EQ बना देता हूँ। तो ये पुराने वाला जो भी मैंने EQ बनाया था वो उसने डिलीट कर दिया। ठीक है, वो उसने बिल्कुल डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं उसको अंडू करके यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, ये है कुछ बेसिक फीचर्स आपके Pro Q4 के। ठीक है, जो आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आया हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़िए और ये सीरीज़ देखिए और आप भी नॉलेज ग्रैब करिए। थैंक यू सो मच गाइस। साइनिंग आउट, विनीत पांचाल।